यार मुझे एक बात तो बताओ, जब कोई मरीज डॉक्टर के पास दिखाने के लिए जाता है अपने आप को, और वो जो नुस्खे के एक साइड पे को 53 को टेस्ट लिख देता है, उससे जान नहीं छूट सकती। मॉडर्न मेडिसिन बेस्ड ही डायग्नोसिस पे है। ये इसकी बुनियाद है तशखीस पर, जबकि इससे 50 साल पहले ट्रीटमेंट होता था स्ट्रेट अवे, तशखीस के चक्कर में नहीं पड़ते थे। आपने देखा होगा उस वक्त डॉक्टर के हाथ में स्टेथोस्कोप होता था, वो आपका मुआयना करता था, नब्ज देखता था और आपको सिंपली बता देता था कि जी अगर आपको दर्द है, आपको कोई प्रॉब्लम है, तो आपका अपेंडिक्स रिमूव हो जाता था। तो ये तो बड़ा आसान था कि जी आप मरीज को टेबल पर लिटाएं और उसका अपेंडिक्स रिमूव कर दें। स्टैटिस्टिक्स बताते हैं कि उस दौर में 60% ये रिमूवल्स जो हैं ये वो गैर जरूरी होते थे, हरगिज जरूरत नहीं होती थी, लेकिन चूंकि महसूस ये होता था डॉक्टर को कि इसको अगर दर्द है, क्योंकि और तो उसको कोई पता नहीं। नशा ही पुट्ठी हो गई है। पहले बच्चे को बुखार चढ़ता था, कहते थे कंबल लपेट दे, अब कहते हैं जी सारा नंगा करके उसको एसी में डाल दे। ये भी डिटरमिन आपके टेस्ट्स करते हैं कि उसको पंखे के नीचे रखना है या कंबल में लपेटना है, डिपेंड करता है। देखो ना, पहले एक जमाना था सिर्फ और सिर्फ एक्सरेज होते थे, फिर कैट स्कैन आया, फिर उसके बाद आपने डेवलप किया और अल्ट्रासाउंड आ गया, एमआरआई आ गया, फिर स्पेक स्कैन। ये जो न्यूक्लियर मेडिसिन से मुताल्लिक है, ये इस फील्ड में बेइंतहा तरक्की की है मेडिसिन ने। तो इस वक्त इसको इग्नोर करना जो है वो गलत है कि आप इसको सिरे से नजरअंदाज कर दें और वही स्टेथोस्कोप, वही पुराना और रिवायती अंदाज, उसको तो ही मॉडर्न मेडिसिन घिसा पिटा अंदाज कहते हैं। प्रॉब्लम वहां पर होता है जहां इसको एब्यूज किया जाए। तो इस हवाले से ये जो करप्शन की खबरें हैं वो सारी गलत हैं। मैंने अर्ज किया ना कि अगर आप एब्यूज करने लगे तो एब्यूज होती है। मसलन आप जैसे यही मशीन्स हैं, हम इस वक्त प्योरली टेस्ट्स के हवाले से बात कर रहे हैं, इमेजिंग के हवाले से बात कर रहे हैं। मसलन आपने कोई इंतहाई महंगी मशीन ले ली स्कैनिंग की, एंजियोग्राफी मशीन जो है वो ले ली, जो 1 कुछ मिलियन डॉलर्स की है, 1.4 मिलियन डॉलर्स की मशीन एक लेकर आपने रख ली। बाबा, उसको पढ़ने के लिए क्या आपके पास एक्सपर्ट्स मौजूद है? ये कोई ब्लेंडर या कोई जूसर तो नहीं है ना कि ऊपर से चीज डाली और उसने उसका वही रिजल्ट देना, चाहे मिस्त्री करे या कोई आम आदमी करे। इसके लिए आपको इस वक्त अनफॉर्चुनेटली आपकी इन मशीनों पर मौजूद है इस वक्त बेशुमार डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में आपकी एमआरआई मशीन्स हैं, उन्हें पढ़ने वाला कोई नहीं है। नहीं तो ये बगैर जांच पड़ताल के क्यों अंधाधुंध खरीद लेते हैं जी सरकारी इदारे? ये एक जुल्म है जो हो रहा है एक अरसे से, इसलिए कि इसके अंदर करप्शन इन्वॉल्व है। ये अगेन एब्यूज के जुमरे में आ गए। ये वो चीजें जिन्होंने आपको इस नहज पे पहुंचाया हुआ है कि आप बेयकीनी से आपको जो भी टेस्ट दिया जाए आप कहते हैं ये सिर्फ खाल खींचने का या पैसे बटोरने का एक तरीका है, हालांकि ऐसा है नहीं। इसमें कैसे पैसे बढ़ाते हैं जी ये लोग? यार मशीन, मैंने अर्ज किया ना, मशीनें बहुत महंगी हैं। खास तौर पे याद रखना, करप्शन 90% सरकारी सेक्टर में होती है, पब्लिक सेक्टर में होती है, प्राइवेट में कम होती है। प्राइवेट में तो करप्शन इस हद तक है, मैं उधर भी आ रहा हूं कि पैसे कैसे बनाए जाते हैं। प्राइवेट में इसकी रेशो बहुत कम है, उसमें ज्यादा इस हद तक करप्शन इन्वॉल्व है कि एक आदमी जो इसका अहल नहीं कि वो एमआरआई या कोई और मशीन जो है, या एंजियोग्राफी फॉर इंस्टेंस, वो लगा ले और उसको वो रीड कर ना सकता हो, लेकिन वो बस सीधे उल्टे सीधे जो है ना उसके ऊपर अपने कमेंट्स देता रहे, ताकि उसके अपने क्लिनिक में, अपने हॉस्पिटल में ही ये एक नया कमाई का सिलसिला शुरू हो जाए। आप अपने अंदाजे के मुताबिक उसमें लिख देते हैं कि जनाब इसमें तो ट्यूमर है। आप ब्रेन की स्कैनिंग में अपने रिजल्ट लिख देते हैं कि जी इसमें ट्यूमर है या इसमें आप अक्सर केसेस में ओपन अप कर लेते हैं सिर्फ इसी फॉल्स रिपोर्ट की बुनियाद पर, क्योंकि आप उसे पढ़ ही नहीं सकते। जी, इससे अंदाजा कीजिए कि किस कदर खतरनाक हद तक ये एब्यूज मौजूद है। नहीं तो पैसे कैसे बनते हैं मशीनों में से? वो सरकारी, मैं उधर आ रहा था, वो इस तरह कि आप देखें एक मशीन है जिसकी कीमत $1 मिलियन है। अच्छा, ये सारी को 10-10 हजार रुपए की तो मशीनें नहीं है ना, ये मिलियंस ऑफ डॉलर्स। मुझे भी पता है यार, मेडिकल मशीन ही, ये कौन सी लच्छा बनाने वाली मशीन है? चलो मैं वही अर्ज कर रहा हूं, इसके खरीदारी, चूंकि खरीदारी है, आप देखें कि जिस सोसाइटी में करप्शन पब्लिक सेक्टर में मौजूद है वो परचेज के पीछे भागेगी। परचेज, जितनी ज्यादा परचेज होगी उतना कमीशन जो है उसके इम्कानात बढ़ेंगे। आप इससे कता नजर कि उसकी जरूरत है या नहीं, आपके पास प्रॉपर टेक्नीशियंस मौजूद हैं या नहीं,
آپ کے ڈاکٹرز کوالیفائڈ ہیں یا نہیں. کوشش کرتے ہیں کہ خرید لی آپ جائے, خرید لیں, چاہ کے بیچ میں سے تھبنٹو بن جائے. ہاں, تو یہ ہے طریقہ کہ پینلز بیٹھتے ہیں, بورڈز بیٹھتے ہیں, سب کی دہاڑیاں لگی ہوئی ہیں, سب کی منتھلیاں لگی, انتہائی قلیل ریشو ہے ان لوگوں کی جو پیسے نہیں بناتے. یہاں اگین دیکھو نا کرپشن, دس از ہاؤ دس فیلڈ از بینگ ابیوزڈ.